चलिए गुड इवनिंग। और इसको बनाते हैं सेट 16 हमारा की। ओके, इसके सारे मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसको मर्ज पीडीएफ आपको दे दिया, उस सबको बना लीजिएगा एक बार। इसके मर्ज पीडीएफ आपको दे दी गए टेलीग्राम पे। देखा ना आपने? सारे दे दिए। सारे के दिए, वो काफी यूनिक टाइप है इसमें, तो आज मैं उसके मैंने एक थोड़ा सा यूनिक टाइप आपके लिए एक। इसका हिंदी नहीं हो पाया है, तो काम चला लेंगे। डीआई में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो अभी आपका बैच आएगा ना, तब कल से आपको पजल और डीआई दोनों साथ में मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई 10 नंबर मिल जाता है, हाँ। इसमें मैं बताऊँ, डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, आपको लगता होगा ना। केवल कैलकुलेशन पे आपका डिपेंड करता है और रीडिंग पे। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि आपका जो डीआई है वो डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे और रीडिंग पे। अर्थमेटिक इस सैटरडे को आपको परसेंटेज होने वाला है। कंप्लीट परसेंटेज, एक दिन में पूरा परसेंटेज निपटा देंगे, ठीक है। इस सैटरडे को आपका परसेंटेज का पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। नहीं, संडे को, क्योंकि अभी समझ रहे हो ना, आज मैं भी बिजी हूँ थोड़ा सा, कुछ फंक्शन को लेके, इसलिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने भी रीड नहीं किया, बस मैंने बनाया था इसको और आपके सामने लेके आया। तो मुझे पता नहीं कि कोई एरर चेक नहीं किया है मैंने, अगर एरर एरर निकलता है तो चांसेस है एरर निकलने के, ठीक है। जस्ट बनाया, आंसर चेकिंग पे नहीं गया है। जस्ट मैंने आपको डीआई बना के दिया है। द गिवन मिसिंग टेबल चार्ट, ओके। ये जो मिसिंग टेबल चार्ट आपको दिखा रहा है, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड, ओके। तो पहले मंथ्स आपके ये दिया है, नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड जो बेचे गए हैं, ठीक है, ध्यान देना। सोल्ड जब भी लिखा रहता है ना, वो ध्यान देना, ये गलतियां काफी कराता है। सोल्ड की जगह मैन्युफैक्चर लिखा हुआ दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से सोल्ड पे ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ के ब्लू और ऑरेंज जो जेम्स बेचे गए। जेम्स तो खाया हुआ ना आप लोगों ने? जेम्स जो आते हैं बिल्कुल कलर वाले, स्कूल में छोटे वाले आते थे डब्बे, फिर आपके पैकेट वाले आते थे 5 रुपए वाले, ठीक है। हाँ बिल्कुल वैसा ही, जो एक आता है ना, वो एक इसके एड्स भी आते थे। चलिए, मार्च पे ये सारे मंथ में, एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू जेम्स जो बेचे गए हैं इन 5 डिफरेंट मंथ्स, ओके। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू जेम्स, यहाँ पे दिया आपको ब्लू प्लस ऑरेंज, नंबर दिया गया, ध्यान देना। नंबर दिया गया और यहाँ को परसेंटेज दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया आपको, आगे देखोगे आपको दिया गया एंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड, यानी कि आपको जेम्स ग्रीन वाले और ब्लू वाले परसेंटेज में दिए गए हैं, और ब्लू और ऑरेंज वाले नंबर में दिए गए कितने बेचे गए हैं। सारे बेचे गए हैं, सोल्ड, ये ध्यान रखना। ये सोल्ड ना बहुत गलतियां कराता है आपसे, टाइम भी खाएगा और नंबर भी कटवाएगा, ठीक है। सोल्ड पे जब है, आंखें बड़ी करके देखना है आराम से, ठीक है। सर ब्लू ऑरेंज ग्रीन भी आएगा, ब्लू ऑरेंज ग्रीन भी आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे जो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ जेम्स कैसे निकालेंगे, ब्लू ऑरेंज और आपके ग्रीन वाले को जोड़ के, अच्छा। हाँ टोटल, हाँ टोटल में तीनों है, मतलब आप मान लो एक आपके पास बैग है जिसमें कि तीनों है आपके, ब्लू ऑरेंज और ग्रीन दोनों है, उसको अलग अलग करना है, अलग अलग मंथ्स में, मार्च में आपके है, अप्रैल में अलग है, मई में अलग है, जून में अलग है, जुलाई में अलग है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना पूरा? अब ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और नोट में कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जेम जो कि बेचे गए अप्रैल और जुलाई में, टोटल नंबर ऑफ जेम्स जो बेचे गए हैं आपके अप्रैल और जुलाई में वो 300 है। यानी टोटल की बात करें अप्रैल और ये अप्रैल और जुलाई में ना, तो इन दोनों का टोटल जो बात करें, इन दोनों का टोटल जो है ना वो कितना है आपके पास, वो है 300। एंड करें कि 140 ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ जेम्स जो बेचे गए जून में, ओके। अच्छा, तो कह रहे जून में, जून से 140 ज्यादा है, मतलब जून में कितने होंगे, ये 300 जो है ना 140 ज्यादा है, मतलब जून में कितने होंगे, 160 होंगे, हाँ के ना। द टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई इज 3, अच्छा अच्छा, ये रेस्पेक्टिवली बात कर रहा है, ओके गुड।
समझिए समझिए समझिए। ओके, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके अप्रैल में 300 और जुलाई में 140 ज्यादा है, किससे? जून से। अगर मान लो जून में जितने भी होंगे ना, उससे 300 ज्यादा आपका अप्रैल में है, उससे 300 ज्यादा आपका अप्रैल में है, और जुलाई में क्या है, जुलाई में 140 ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। ओके, चलिए। आप कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? सर ग्रीन कैसे आएगा, ग्रीन कैसे आएगा? आने का तो आ ही जाएगा। देखते कैसे आएगा। ठीक है। अब सारी बातें जून में हो रही, तो अगर जून में हो रही है, ध्यान देना। ये मेरे पास क्या है आपका, जून में देखो आपके ब्लू और ऑरेंज, यहाँ के ब्लू और ऑरेंज आपको दिए गए हैं, ये दोनों का सम 210। ये मैं जून की बात कर रहा हूँ। ओके। अब 20% ब्लू है, 30% क्या है आपके ग्रीन है, तो मतलब ये 210 क्या होगा, 70% हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 70% बोली 210, हाँ कि ना? एक जगह एरर है, कहाँ एरर है? कहाँ एरर है, कहाँ एरर है? 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी टोटल कितना है? 100% वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी, हाँ कि ना बताओ? मतलब ये जून में कितना है, टोटल 300 है। कोई डाउट है इसमें तो बता दो। भाई अगर आपके पास तीन तरह के बॉल है आपके, ब्लू ऑरेंज और आपके क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन कह रहा है कि 30% है, तो बचा हुआ जो होगा कितना होगा, ब्लू और ऑरेंज को मिला के 70%। यही तो 70% दोस्त दांत दिया गया आपको। 1% वैल्यू आपके पास आएगी 3, 100% वैल्यू आएगी 300। 100% का मतलब क्या है कि वो टोटल 300 है। ठीक है। ठीक है। अगर टोटल 300 है, टोटल 300, 300 का 20% कितना होगा, 60 होगा। 60 आपके पास ब्लू होंगे, और टोटल 210 से 60 घटाओ, कितना आएगा आपके पास? 150 आपके पास क्या होंगे, ऑरेंज होंगे। इधर मैं ऑरेंज लिख रहा हूँ, इधर मैं ऑरेंज लिख रहा हूँ। हम कलर चेंज करते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ ऑरेंज, और इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लू, और यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ ग्रीन। ओके। ग्रीन 30% है, मतलब 90। कोई डाउट्स में बता दो। बस ये पकड़ में आना चाहिए था। ओके, लेवल है ना, ऐसे भी आएंगे आपको, पीओ में ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पे लगेगा सर कैसे निकालना है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक बता दो, कोई डाउट? बस यही पकड़ना था इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन सारे इजी रहेंगे। आप देखो कह रहे हैं कि अप्रैल में बात करेंगे, एक 300 ज्यादा मतलब यहाँ पे 600 है, और यहाँ कह रहा है 140 ज्यादा मतलब 440, हाँ कि ना? अगर 440 ये है, ध्यान देना, 440 ये है, तो इसका 50% मतलब 220 यहाँ पे है। 220 यहाँ है, तो इन दोनों को मिला के भी 220 होगा। हमें नहीं पता कितना है भैया, हमें कुछ नहीं पता, पर पता है ये दोनों 50% होंगे, तो अगर 50% ग्रीन हो गया है, तो बचा हुआ जो 50% होगा क्या होगा, ब्लू और ऑरेंज होगा। मतलब इन दोनों को मिला के 220 होगा। अब हमें नहीं पता कितना है आपके ब्लू और कितना है ग्रीन, हमें नहीं पता। ब्लू और ऑरेंज कितने नहीं पता, पर दोनों का सम पता है हमें। ठीक है। ओके, दोनों का सम पता है। चलिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो, 600 आपके टोटल है, जिसमें कि 40% ये मतलब 240 यहाँ पे, और 25% आपका क्या है, ब्लू है। ब्लू मतलब 25% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हाँ मार्च पे हो जाएगा। मार्च पे आ जाएगा, देखते हैं अभी। ये हो जाएगा 200, 200, 300, 390 हो गए यहाँ पे। 390, और यहाँ पे देखो 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 400, यानी 210 आ जाएगा आपके पास केवल ऑरेंज। आगे ना, अप्रैल का। मार्च में देखो टोटल 315 है, 315 मतलब, और यहाँ पे ग्रीन 30% है, मतलब ये 315 70% वैल्यू। आगे ना, 315 एक की वैल्यू कितनी आएगी? 10 से काटो भैया, 7 से काटो, 10 बार में 7 से काटो, आपको 4 बार में 28, और ये 5 बार में। ठीक है। तो 100% वैल्यू 450 आएगी। 10% वैल्यू अगर 45 है, तो 100% वैल्यू क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 450। ठीक है। ओके। 450 अगर ये है, तो इसका 30% कितना होगा, दो 135। आगे ना बताओ, 90 और 45, 135। ठीक है। 135 अगर ये है, और आपके पास 315 यहाँ पे ये है। अब निकाल लोगे क्या ब्लू वाले कितने हैं? क्या यहाँ निकाल लोगे? ठीक है, नहीं निकलेगा यहाँ। नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है। यानी कि एक तरह का मिसिंग चार्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नहीं निकलेगा यहाँ पे कभी। सबका डाटा आप नहीं निकाल पाओगे। ओके। जो निकल सकता था ये निकल सकता, बाकी और कुछ नहीं निकल पाएगा। और कुछ निकल पाएगा क्या? और कुछ नहीं निकल पाएगा। ओके। हाँ, मई में क्या निकलेगा? 100 मई, कैसे 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 ये कैसे करूँ?
भाई ये किसका है, 36 टोटल का है, ये इसका थोड़ी है। यहाँ पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है। ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू जेम्स सोल्ड इन द 5 different months एंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड इन द 5 different months, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जेम्स, नंबर ऑफ ब्लू जेम्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स प्लस ये जो टोटल दिया है किसका दिया है देखो तो। और ये परसेंटेज किसके पे, किस पे खेला जा रहा है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड इन द 5, हाँ ये तो पूरे की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप, ऐसे हर किस नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि ये ना जब भी हम यहाँ पे जो निकाले ना, अभी जस्ट हमने जो यहाँ पे निकाला, ये 90 निकाला, कैसे निकाला, हमने टोटल पे निकाला, हाँ कि ना, तो ये नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो इतना ही आपका डाटा निकलेगा, जो नोट करना है नोट कर लीजिए आप लोग, मार्च अप्रैल मई जून जितना निकला, ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन के हिसाब से बनाना पड़ेगा हमें। एग्जाम से पहले मैं आपको 250 पेड क्लास में 250 आपको डीआई करा के भेजूंगा, 250 डीआई और 500 पजल, ये मैं करा के भेजूंगा आपको। आरआरबी पीओ की मैं बात कर रहा हूँ और कलर की, ठीक है, इतना मैं करा के भेजूंगा आपको, चिंता मत करो, कल से वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, वो जो है ना, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है क्या, पीओ में 40, नहीं 40 लेके मत चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि रीजनिंग हार्ड होते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर रीजनिंग अगर हार्ड हुआ ना तो रीजनिंग में टाइम लग जाएगा आपका, सारे टाइम चला जाएगा, इसलिए दोनों को इक्वली लेके चलना है आपको। एक टाइम अगर मेरा 25 मिनट हो चुका है, तो हमें जंप करना है आपके क्वांट में, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, पता है ना आपको, तो क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार करोगे तो भाई आपके चाहे जितने नंबर आ जाए, आपके चाहे 55 नंबर आ जाए, 60 नंबर आ जाए, कट ऑफ पार नहीं हुआ फिर वैसे रह जाएगा, ठीक है। कट ऑफ एक मिनिमम कट ऑफ पार करना जरूरी है। कुछ समझ में आ रहा है क्या इसमें, टोटल नंबर ऑफ जेम जो बेचे गए मई में जो टोटल नंबर ऑफ जेम बेचे गए, वो कह रहे हैं 30 ज्यादा है किससे, ब्लू एंड ऑरेंज जेम सोल्ड इन जुलाई, जुलाई में ब्लू और ऑरेंज, यानी ये 220 था, हाँ कि ना, ये 220 था ना, जहां तक हमें पता है ये 220 था, ठीक है। इससे कह रहा है कि 30 ज्यादा, मतलब यहाँ पे 250 है, हाँ कि ना, है 250, ठीक है। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन सोल्ड इन मई इज 9:10:6, ओके। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम इन मई, भाई टोटल कितना है, टोटल 250 है, 250 डिवाइड बाई टोटल कितना है यहाँ पे, 9 × 15 यानी 25, और निकालना क्या है हमें, ये टोटल 25 है, ओके। और निकालना हमें क्या है, और हमको निकालना ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा भैया, बीच वाला ऑरेंज, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है, 25 से काटोगे 10 यानी 100 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा जब आपको पूरे डाटा नहीं निकलेंगे। हाँ बोलिए। आप आरबी पीओ लेवल डीआई करवाइए, ये आरबी पीओ नहीं है, ये सारे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल ही है। आपने अभी एग्जाम दिया नहीं ना, इसलिए लग रहा है। मेंस का, अच्छा चलो मेंस का भी करा देंगे, मेंस तो करा ही देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आरबी पीओ ऐसा देखो आपको ना, क्या बोलूं मैं, आपको सारे लेवल आने चाहिए, ठीक है। आरआरबी पीओ एग्जैक्ट आरआरबी पीओ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ आपको, जितने भी कराए क्लासेस ना, वो सारे आरआरबी पीओ से ऊपर है, कुछ आपके एसबीआई भी है, कुछ आरआरबी भी है, ज्यादातर आरबीआई आईपीएस क्लर्क और आरआरबी के ही है आपके उसमें, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो मैं करा दूंगा आपको आरआरबी पीओ वाले, ठीक है। चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन जेम जो बेचे गए अप्रैल में, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स जो बेचे गए मार्च में। ये तो ब्लू और ऑरेंज तो दिख रहे हैं हमें, केवल बता दो अप्रैल वाले कितने, अप्रैल वाले बता दो कितने, ग्रीन वाले। आप प्री रीजनिंग को प्रायोरिटी सर, मैं तो दोनों को लेके चलूंगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं ना क्या हो सकता है एग्जाम में, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। आप जो सोच के चल रहे हो वो हो, ये जरूरी थोड़ी है, समझ रहे हो, आपके हिसाब से सब कुछ चले ये नहीं हो सकता एग्जाम में। आपने ये सोच के चला, पता चला कि रीजनिंग टफ आ गया और क्वांट इजी आया,
90% लोग रीजनिंग को देखते इसी तरह है। आप केवल ये आप अकेले नहीं सोच रहे हो, समझ रहे हो? आपको लग रहा है ना कि केवल आप ये सोच रहे हो कि मेरा आप अगर ये सोच रहे हो ना कि रीजनिंग में निकल जाए, तो 99% जनता ये सोच रही है कि भाई रीजनिंग में मैं कर लूंगा और क्वांट में मैं कम भी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ, यही सब सोच रहे हैं। पजल घुमा सकता है, पजल मैंने बोला ना 500 में करवा के भेजूंगा आपको अच्छे लेवल के। आज मैंने भेजा ना आपको, कैसा है पजल बताओ? आज मैंने पजल आपको भेजा ना, ठीक कैसा है? पीडीएफ मैंने भेजा है आपको आज। अच्छा आप अच्छा कोशिश तो कीजिए, मैं आंसर भेज दूंगा उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए कितना आ रहा है इस पार्ट के देखो। 5 8 1 9, 4 2 6, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 80 बार में, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 105 टाइम्स। ठीक है, काटोगे तो 21 टाइम्स जाएगा, और ये काटोगे तो आपका जाएगा ये 1 टाइम्स, और ये 16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही। चलिए इसको बनाइए। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रीन जेम जो बेचे गए मार्च एंड जुलाई टुगेदर। ओके, ग्रीन वाले आपके मार्च और जुलाई जो बेचे गए, एंड द टोटल नंबर ऑफ जेम जो बेचे गए जुलाई में। जुलाई में टोटल कितने? तो 440 थे, ये तो मुझे पता है, याद है मुझे। बस ये बता दो भैया कि मार्च और जुलाई में ग्रीन वाले कितने? मार्च और जुलाई में ग्रीन वाले कितने? मार्च एंड जुलाई में। मार्च और जुलाई में कितने? 135 एंड 220, यानी कि 355। बहुत सही। इन दोनों यानी मॉड लगा दो, ये मॉड लगा दो, तो ये माइनस में आ जाएगा ना, मॉड लगा दो। कितने आ गए? आ गया 45 यानी 85 आ गए। ठीक है। कुछ लोगों को ये लगता है, मैं आपको पहले बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि अगर पूरा डाटा नहीं आया तो यहाँ पे काफी लोग घबरा जाते हैं, आगे ना बताओ। शुरू शुरू में जब पहली बार आप देख रहे होंगे ये वाले, तो जब पूरा डाटा नहीं निकलता तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जितना निकल सकता है उतना निकालो, भाई जबरदस्ती नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो इसमें भी आपको कॉन्फिडेंट रखना है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जितना चीज दिया गया उतना ही निकलेगा, उसके आगे नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है अब तक। टोटल नंबर ऑफ जेम्स जो बेचे गए मार्च में के इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ जेम्स जो बेचे गए जून में। मार्च में तो मुझे दिख रहा है कि 450 है। परसेंटेज मोर बोला है तो पहले आप रेशियो निकाल लेना। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ जेम्स जो बेचे गए जून में, जून में बेचे गए 300। इस व्हाट परसेंट मोर? 50% है क्या? अब तो आदत हो गई ना, ये तो 150 ज्यादा है ना, 150 ज्यादा किससे ज्यादा? 300 से भैया। तो 1/2, 1/2 क्या होता है? 50% होता है। बताओ, सही है कि नहीं? दिमाग खुद ही आंसर देता है। हाँ बिल्कुल देगा भाई, इतनी प्रैक्टिस करी है मैंने। डीआई और पजल में आपको देगा, और रीजनिंग में जो भी है ना, मैं आपको बीच में सिलॉक्स, 100 सिलॉक्स भी कराऊंगा बीच में। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि अब आपके 100 क्वेश्चन लगातार हो जाएंगे एक दिन में। ये 100 क्वेश्चन मैं फिर से करा दूंगा, 100 क्वेश्चन लगातार, नहीं तो 50। ठीक है, 50 लगातार मैं करा दूंगा, 50 इनइक्वालिटी के 50, कोडिंग डिकोडिंग के 50, 100 के 50। नहीं सब लेके चलो भाई, ऐसा नहीं हो सकता अकेले। पजल भी मैं कराऊंगा, पजल 500 करा के भेजूंगा। ठीक है, 500 में करा के भेजूंगा आपको पीओ के। इसमें मेंस वाले मेरी पे कहाँ पे है? पेड वाले क्लास में? उनके कहाँ पे? अच्छा मॉक में, ओके ओके ओके। ये तो उनका भी देख लूंगा मैं, उनका भी उठा उठा के लाऊंगा, और क्या। ठीक है, उनके भी मैं करवा दूंगा।
क्या कर दूँ? अच्छा, फॉर्म फिलअप किया कि आपने क्या? फॉर्म फिलअप कर दिया ना, कि आई थिंक लास्ट डेट बच रहा है अब। अच्छा, ठीक है, तो इस क्लास के बाद मैं आपको 5-10 मिनट दे दूंगा। ठीक है, तो जैसा है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, आज करा दिए, इसके बाद क्लास के बाद आप शेयर कर दीजिएगा मुझे स्क्रीन, मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है। हाँ, वहाँ पे सीट है, बिल्कुल है। सीट है तो डालिए वहीं से, और अच्छी खासी सीट है वहाँ से। और ऐसा नहीं है तो आपके ना, ये मिथ है कि जहाँ पे ज्यादा सीट है वहाँ पे सिलेक्शन जल्दी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। मेरे एक दोस्त है, जो मैं बता था जिस दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, मैंने आपको बताया था भाई, उस टाइम मैंने बताया 8 सीट थी केवल। 8 सीट पे उसने सिलेक्शन लिया है। मतलब पॉसिबल है सब कुछ। ठीक है। बस आप अपनी मेहनत पे ध्यान रखो, सब कुछ पॉसिबल है। सीट सीट बस बकवास की चीजें होती है। और आपको आपको एक सीट लेना है भैया, उसे बताया ना 8 सीट में उसने एक सीट लिया है। 8 में मैं टोटल बोल रहा हूँ, टोटल सबको मिला के, ओबीसी जनरल सबको मिला के, यानी उसके टोटल 3 ही थे, यानी पूरे स्टेट से 3 ही सीट में वो आया था। तो वो बस मेहनत करते रहिए, आपका ही आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में उसने क्वालिफाई किया। ठीक है। अगर आप हार जाओगे तो ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आप में कॉन्फिडेंस रखोगे तो होगा। ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, एक सीट तो लेके रहेंगे। ओके। चलिए। बिल्कुल। इन जुलाई द नंबर ऑफ ब्लू जेम्स इज सोल्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड। ओके। जुलाई की बात करें, यहाँ पे टोटल 220 है। ओके। तो कह रहे हैं, जितने भी ब्लू जेम बेचे गए ना, वो आपके ऑरेंज के बराबर, यानी 110 यहाँ पे, 110 यहाँ पे, यहाँ के ना, बताओ। इक्वल है ना? गलती बात है। इन द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन मार्च एंड जुलाई इज 245। मार्च एंड जुलाई। ओके। ये क्या कह रहा है आपका? मार्च और जुलाई में आपके कौन से ब्लू वाले ना, ऑरेंज वाले, ऑरेंज वाले मतलब ये ऑरेंज वाला ये। ठीक है। यहाँ पे ब्लू 110 है, और 200 145, यानी 135 ये, आगे ना 135 ये। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू जेम जो बेचे गए मार्च में। भाई 135 यहाँ पे है, तो इसे माइनस कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो आप यहाँ पे 200 जोड़ोगे तो 335, 335 में आपने 20 घटाया, यानी 180। आगे ना, बताओ। इजी था, कोई डाउट नहीं। अब ऐसे देखोगे तो डरोगे तो नहीं ना एग्जाम में, ये सारी डाटा नहीं निकला। सारे डाटा निकलना जरूरी नहीं है, ओके। जितना काम क्या उतना निकालना। जैसे मैंने पोल कराया, काफी लोग ने बोला अर्थमेटिक बैच, अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेके आई, अर्थमेटिक का प्रैक्टिस यूट्यूब पे लेके आई। अब मैं शाम में यूट्यूब पे भी आऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, लाइव, हाँ बिल्कुल लाइव। सुबह आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं, फिर शाम में मैं लाइव आ जाऊंगा। 8:30 के आसपास आऊंगा। 8:30 नहीं तो 8 PM। 1 घंटे पढ़ेंगे वहाँ पे। नहीं तो 7:30 जो हमारा टाइम है वो भी आ सकते हैं, 8 8 ही रखते हैं। जी बोलिए। मेंस डीआई कहाँ से करना है? ठीक है, मैं 2-3 बुक भेज देता हूँ आपको। ठीक है, 2-3 बुक भेज देता हूँ मैं आपको, तो वहां से कीजिएगा। ओके। हाँ, वो आई थिंक स्कैन बेस्ड होगा, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, देख के बना लीजिएगा। अच्छा, एक ही दिया? अच्छा, एक ही मैं दूंगा, ठीक है। एक मैं दूंगा, वो काफी अच्छा लेवल का है। ठीक है, मैं वो देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं, टफ भी नहीं, लेकिन सोच दिमाग लगाना पड़ेगा। अर्थमेटिक बेस्ड है वो पूरा। अर्थमेटिक बेस्ड है, प्लस आपका अलग अलग टाइप के, सारे टाइप के उसमें, सारे सारे आप बन जाएंगे। सब कुछ हार्ड और नॉर्मल कुछ होता नहीं, लॉजिक क्लियर है तो सब हो जाएगा। ट्रेन। हाँ ट्रेन, अभी परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन बना लिया है। आपके मेंसुरेशन का आपने बोला कि बेसिक से बताना है,
मैं बेसिक से सिलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन अभी, ठीक है, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, तो बेसिक से आप लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए तो मैंने कैट के लेवल को तो लाया ही था, और आपने बोला कि बेसिक से बनाना है, तो मैं सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। परसेंटेज का हो चुका है, आपको इस सैटरडे को पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, 1 डे 1 लेक्चर पूरा खत्म, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उससे अच्छा है ना कि आप एक बार रिवाइज भी करके आइएगा, जो पुराने क्लासेस है ना, वो रिवाइज करके भी आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं पहले ही आपको मंडे को बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज का डिस्कस करेंगे, एक बार रिवाइज करके आ जाइएगा, जो नहीं समझ में आ रहा तो ही पूछ लीजिएगा। हाँ, जिससे भी कीजिए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं बेसिक नहीं बताऊंगा उसमें, मैं फ्रैक्शन की टेबल नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ। ये नहीं फ्रैक्शन के टेबल बता रहा हूँ, नहीं, फ्रैक्शन टेबल तो आपको आता ही है, केवल मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपके ये कर लेंगे हम, एवरेज आपका वही बचा है ना, एवरेज खत्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको एवरेज क्यों नहीं पढ़ा रहा पता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एवरेज में मैं और अच्छा कर रहा हूँ अपने लिए, अपनी तरफ से। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में टाइम लिया था डाइस के समय में, इनके एक दिन और दीजिए, डाइस को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट डे मैंने काफी अच्छी तरह से डाइस को समझाया था आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैंने एवरेज में थोड़ा टाइम मांगा है आपसे कि थोड़ा सा और सिंपल कर सकूँ आपके लिए। बहुत टाइम है, इतना डरने की बात नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है। मैंने बोला ना 500 भेजूंगा, करवा कर भेजूंगा 500, ठीक है, चिंता मत करो। एग्जाम से पहले मैं 500 करवा के भेजूंगा आपको। कोई नहीं, पेशेंस की काफी जरूरत है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल पूछिए। जितनी चीजें हैं उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है। इसको मैंने द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट ए बी सी डी, ओके। ये टेबल दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ओके ठीक है, ये 4 इंस्टीट्यूट में, एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 इंस्टीट्यूट में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये 4 इंस्टीट्यूट के बारे में दिया गया, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कोक इन द 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, ओके। अच्छा, इन दोनों में क्या, किनको किनको कोक पसंद है उनके बारे में बात बता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कोक एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पेप्सी, ओके, मतलब दो तरह के लोग हैं, एक कोक पसंद करने वाले, एक क्या है आपके पेप्सी पसंद करने वाले, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितने यहाँ पे हैं, टोटल यहाँ पे देखो तो आपके 350 है। आप कह रहे हैं कि 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक कोक, 40% मतलब आपका 140 लोग अगर कोक पसंद करते हैं तो पेप्सी कितने लोग पसंद करेंगे, पेप्सी कितने लोग पसंद करेंगे बताओ। 210, ये पेप्सी पसंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 700 लोग, टोटल 700 लोग है, बॉयज प्लस गर्ल्स 700 है। अब 25% मोर, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ओके, मतलब जो वो कोक पसंद करते हैं 25% ज्यादा, मतलब 400 का 25% मतलब 100 ज्यादा, यानी कि 500 लोग कोक पसंद करते हैं, 200 लोग पेप्सी पसंद करते होंगे, आगे ना। आप 150 और 210 यानी कि ये रहेगा 360। आप कह रहे हैं कि वन टाइम मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, वन टाइम मोर मतलब 300 हो जाएगा। भाई वन टाइम मोर मतलब 1 + 1 × 2, अगर ये 1 है तो 1 + 1 उससे एक ज्यादा, एक टाइम ज्यादा, यानी 150 ज्यादा, यानी 300 हो जाएगा। और ये 60 आपके पेप्सी वाले हो जाएंगे जो पसंद करते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो पेप्सी कोक पसंद करते हैं वो 320 है, और 160 क्या होंगे आपके पास, क्या होंगे पेप्सी वाले होंगे, आगे ना। टोटल कितना होगा, 480 होगा। समझ में आया ये वाली चीजें, सबको आया समझ में। हाँ नोट कर लीजिए फटाफट। बन गया, चलिए। इसको बना, इसको ये तो ईजी है, तुरंत बन जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट ए में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पेप्सी इन डी, डी में पेप्सी का पसंद करने वाले 160 लोग हैं, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए में है वो कितने हैं, 350 है। इनका डिफरेंस 160 और 30 यानी कि 190, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट सी, ओके, टोटल की बात करें सी में, पढ़ने में गलती मत करना, एग्जाम में बता रहा हूँ, पढ़ने में गलती मत करना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पेप्सी पसंद करते हैं ए में, ए में पेप्सी पसंद करते हैं 210, और आपके
जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके सी में वो कितने हैं, 360 है। तो 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। और कट गया क्या, 3 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 12:7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो कि आपके इंस्टीट्यूट ए और सी में दोनों मिला के हैं। अब ये लिखना अपने दिमाग में कैलकुलेट करना, मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग में ही कैलकुलेट करना। ए और सी कितना हो गया, 375 हो गया। सो व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कोक इन इंस्टीट्यूट सी। सी में कोक पसंद वाले कितने हैं, 300 है। 75 ज्यादा है, तो 75/300 ये कितना आपका आ गया, 1/4 आ गया ना। 1/4 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ई के बारे में दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ दिया नहीं रहता पर उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे ई के बारे में यहाँ पूछ लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ई, ओके, इज 25% मोर देन दैट ऑफ इंस्टीट्यूट डी। डी में कितने में, 480। 480 का 25% ज्यादा नहीं, 120 ज्यादा नहीं, 600, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कोक इन इंस्टीट्यूट 220 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पेप्सी इन इंस्टीट्यूट सी। सी में पेप्सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, ओके, 60 लोग हैं। 60 से आपका 220 ज्यादा नहीं, 280 लोग आपके पेप्सी पसंद करते हैं, ओके। तो बचे हुए 320 क्या होंगे आपके, कोक पसंद करेंगे। सॉरी, ये आप क्या, हाँ सही है, ठीक है। अगर ये आपके कोक पसंद करने वाले हैं, तो ये पेप्सी पसंद करने वाले हैं। आखिरी सवाल, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु लाइक कोक इन शुड बी 7:3, ओके। बी में जो कोक पसंद करने वाले हैं वो आपके 500 है। इस वजह बॉयज और गर्ल्स की दिया गया 7:3, यानी 50 यानी 150, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 350। ये बॉयज और ये गर्ल्स। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कोक, ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक पेप्सी इन शुड बी। पेप्सी कैसे निकालोगे, आप टोटल जो लड़के हैं वो 210 है, आगे ना, टोटल लड़के हैं 210 है, आपके बी मैंने बात करोगे 300 है। 300 में अगर 150 आपके क्या कोक पसंद करती है, तो 150 क्या होंगे आपके पेप्सी पसंद करेगी। तो इन दो ऐसे ही दिख रहा है आपको भैया, निकाला नहीं था यहाँ पे। चार चार पंचे 200, आगे ना बता दो, ठीक है, इजी था ना ये। चलिए आ जाएगा आप। हम्म, आज ये 2 सेट था, ओके। आई थिंक पहला वाला काफी अच्छा था, ये दूसरा वाला थोड़ा लो रखा था आपने, पहला वाला काफी अच्छा था। तो हम आपका जो मॉर्निंग से आपकी स्टार्ट हो, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। सुबह हम आपके डिस्कस कर लेंगे 7 बजे से, कल ही हो जाएगा, कल 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर आपके आप कर दिए है सर 3 मंथ पहले क्वेरी। हाँ कल मॉर्निंग होगा 7 बजे से, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ कि आपके ना रिवीजन भी करने टाइम आ गया अब, ठीक है। आप आपके जो सी है ना वो भी रिवाइज करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको क्या रिवाइज करना है। सीओ भी हम आपका 5 से 10 मिनट रिवाइज कर लेंगे कल इवनिंग ही। कल कुछ है क्या, अच्छा, ठीक है शाम को ले लेंगे। कल शाम में ले लेंगे, फिर आपके नेक्स्ट डे मॉर्निंग ले लेंगे, ठीक है? चलिए।